नमस्कार भक्तों, श्री महाअर्बुदा ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है और उसका क्या नाम है तथा इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पारण कब करना चाहिए और उसका शुभ मुहूर्त कौन सा है और एकादशी की व्रत कथा। तो भक्तों, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। और यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर ज़रूर करें। तो भक्तों, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पासा कुचा है और वैदिक पंचांग के अनुसार 2025 में यह एकादशी तिथि की शुरुआत 2 अक्टूबर को शाम 7:10 पर होगी। वही इस तिथि का समय समापन 3 अक्टूबर को शाम 6:32 पर होगा। ऐसे में पासा कुचा एकादशी का व्रत 3 अक्टूबर को किया जाएगा और 4 अक्टूबर को व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को किया जाता है। पारण करने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:16 से 8:37 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी समय व्रत का पारण किया जा सकता है। तो आइए भक्तों, अब झूमते हैं इस एकादशी व्रत का महात्म्य। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। पासा कुचा एकादशी व्रत का महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उस व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, ये सब कृपा पूर्वक कहिए। उस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पासा कुचा एकादशी है। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करता है, वे नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता। अर्थात इस एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान में विश्व में पवित्र तिथि नहीं है। जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करते हैं, उन्हें पाप घेरे रहते हैं। यदि कोई मनुष्य किसी कारण के वश में होकर केवल इस एकादशी का उपवास भी करता है तो उसे यम दर्शन नहीं होते। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वास्थ्य, शरीर और सुंदर स्त्री तथा धन धान्य मिलता है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी रोग के स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें मातृपक्ष के 10 पुरुष, पितृपक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का भेष धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त होकर विष्णु लोक को ले जाते हैं। जो मनुष्य अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें हरि लोक मिलता है। मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गो, अन्न, जल, उपाहान, वस्त्र,
सत्र आदि का दान करते हैं उन्हें यमराज के दर्शन नहीं मिलते। दरिद्री मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही पैदा करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि बनवाते हैं उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। ये मनुष्य इस लोक में स्वास्थ्य, दीर्घायु वाले पुत्र तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। हे राजन, इन सब का सारांश यह है कि जो मनुष्य धर्म करते हैं उन्हें सुख मिलता है और अधर्म करते हैं उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है। जय भगवान विष्णु की जय हो, लक्ष्मी नारायण की जय हो।